नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस मुद्दे की चर्चा करने वाले हैं, जिस न्यूज़ की चर्चा करने वाले हैं, ये कुछ समय पहले से ही चर्चा में है। अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे देश के अलग अलग क्षेत्रों में बढ़ती हुए जो कुत्तों की संख्या है और इन कुत्तों से बहुत सारी जो समस्याएं वो उभर रही थी और इसी को लेकर कुछ बड़े डिसीजन आए थे, कुछ मामले कोर्ट तक गए थे और अब इसी मामले में अगला जो एक कह सकते हैं दिशा निर्देश आया है कोर्ट का और इसके तहत कुत्तों को नो रिलीज निर्देश पर जो रोक की बात की गई है, उस कारण से एक बार फिर से ये न्यूज़ चर्चा में आ चुकी है। ये कहा गया है कि नसबंदी टीकाकरण के बाद क्या किए जाए, रिलीज ये किए जाए। तो इसी मुद्दे की हम चर्चा करने वाले हैं क्योंकि हालिया आदेश में जो कोर्ट है, कोर्ट ने पब्लिक सेफ्टी, आम लोगों की जो सुविधा है, जो सुरक्षा है, उसको प्राथमिकता रखते हुए कुत्तों को अब एनिमल जो बर्थ कंट्रोल है उस ढांचे के अनुरूप रिलीज करने की जो अनुमति है वो दी है। और इसी कारण से देखें तो सुप्रीम कोर्ट का ये जो मेजर ऑर्डर है स्टे जो डॉग के संदर्भ में देखने को मिला, एक बार फिर से चर्चा का विषय बना हुआ है। तो इसी के बारे में हम बात करेंगे कि आखिर ये डिसीजन किस संदर्भ में आया है, क्या डिसीजन आया है। इसके अलावा देखेंगे कि टाइमलाइन क्या है, कैसे कैसे ये कुत्तों के संदर्भ में दलीलें आगे बढ़ी हैं, कैसे सुनवाई आगे बढ़ी है, इसमें हालिया जो प्रमुख डिसीजन आए हैं वो क्या आए हैं और इस आदेश से क्या बदला, यानी पहले क्या स्थिति थी, अब क्या स्थिति होगी और अंतिम जो दिशा निर्देश है उसकी जो विस्तृत सुनवाई है वो कब होगी। और इसी के संदर्भ में जो एबीसी है, जिसे एनिमल बर्थ कंट्रोल कार्यक्रम कहते हैं, उसके बारे में भी संक्षिप्त रूप से देख लेंगे और इनसे जुड़े हुए जो डेटा है कि देश में जो कुत्तों से जुड़े हुए जो प्रमुख आंकड़े हैं वो क्या कहते हैं, उन पर भी संक्षिप्त नजर डालेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम न्यूज़ की बात करेंगे। न्यूज़ यही है, सुप्रीम कोर्ट मेजर ऑर्डर ऑन स्टे आ चुका है डाक के संदर्भ में, यानी कि अब हालिया जो कोर्ट का आदेश आया है उसके संदर्भ में जो भी पब्लिक कह सकते हैं कि जो सिक्योरिटी है या कह सकते हैं कि जो लोगों की सुरक्षा है उसको प्रायोरिटी दी गई है। प्राइमरी स्तर पे उसे प्राथमिकता देते हुए ये कहा गया कि कुत्तों को अब एनिमल जो बर्थ कंट्रोल है उस ढांचे के अनुरूप रिलीज करने की अनुमति है, ये बात कही गई है। और इसी कारण से ये मुद्दा चर्चा में, क्योंकि जो कुत्तों के काटने के जो मामले हैं, जो डॉग बाइट्स के मामले हैं, जो रेबीज पर देखें तो जो रेबीज की जो संख्या है देश में वो लगातार बढ़ रही थी और उन्हीं चिंताओं को देखते हुए, चाहे वो डॉग बाइट्स के मामले हों, रेबीज की बढ़ती हुई जो संख्या है उसके चिंताओं को, उसके कंसर्न को देखते हुए अगस्त में ही 11 अगस्त को अंतिम आदेश ने दिल्ली एनसीआर के जो आवारा कुत्ते हैं जिनके कोई खास मालिक नहीं है, उन कुत्तों को 8 हफ्तों में 8 वीक्स में जो अलग अलग शेल्टर्स हैं जहां पर उन्हें रखा जाता है उसमें भेजने की जो दिशा थी, उस दिशा में अब सख्त जो रुख था वो अपनाया गया था। लेकिन इस आदेश के बाद बड़े स्तर पे क्या है कि इस पर डिबेट होने लगे। बहुत सारे जो कह सकते हैं कि वन्य जीव प्रेमी हैं, जो जीव प्रेमी हैं, उन्होंने इसका विरोध किया और एक अलग अलग प्लेटफॉर्म पर इसको लेकर बहस हुई। लोग देखें तो कार्यान्वयन की कठिनाइयों के स्तर पे वैक्यूम जो इफेक्ट है उसके खतरे और जो एनिमल बर्थ कंट्रोल के नियम हैं उनके अंतर्गत अपनाए जाने वाले जो कैप्चर न्यूटर जो वैक्सीनेट रिलीज हैं उस मॉडल की वैधता पर भी बात करने लगे। और इसी के संदर्भ में देखें तो ये जो मामला है ये कोर्ट के संदर्भ में खास तौर पे देखने को मिला, जिसके बाद देखें तो इसके संदर्भ में एक लंबा जो कह सकते हैं एक्टिविटी है वो देखने को मिल सकता है। जैसे इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 28 जुलाई कब हुई थी, 2025 को हुई थी। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें यह कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की जो बेंच है, जो पीठ है, वो संज्ञान इसके बारे में ली है और उसके बाद दोनों जजों की जो बेंच है उसने सख्त अपने अंतिम आदेश दे दिए थे और ये कहा था कि एनसीआर से आवारा कुत्तों को हटाकर 8 हफ्तों में शेल्टर होम भेजना है, दोबारा न छोड़ने का भी निर्देश आया था। उसके बाद फिर 3 जो जज हैं उनकी बेंच इसके संदर्भ में बैठाई गई और उसने सभी पक्षों की जो दलीलें हैं उनको सुना और उस आदेश को सुरक्षित रखा। उसके बाद देखें तो 22 अगस्त यानी आज का जो दिन है, हाल ही में देखें तो कुछ समय पहले ही 3 जजों की जो बेंच है उसने संशोधित अंतरिम जो आदेश है वो जारी किया है, यानी कि खासतौर पे जो कैप्चर न्यूटर जो वैक्सीन जो रिलीज है उस पद्धति के अनुसार कुत्तों को छोड़ा जाए, ये बात कही गई है। तो हालिया आदेश की हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे, क्या कहता है। जो प्रमुख बिंदु है सुप्रीम कोर्ट के आदेश की जो 8 बड़ी बातें हैं, पहले दिए गए
जो 2 जज थे, उन जजों के निर्देश जारी रहेंगे और धारा 12 का पालन करना अनिवार्य होगा। धारा 12.5 भी कोर्ट के निर्देशों के अधीन होगी। तो ये बातें कही गई हैं। कुत्तों को पकड़कर उसी इलाके में छोड़ा जा सकता है, लेकिन जो कुत्ते रेबीज से संक्रमित या आक्रामक तरीके के होंगे, खुखार होंगे, तो उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा, शेल्टर में ले जाया जाएगा। नगर निगम हर वार्ड में कुत्तों के लिए क्या करेगी, फीडिंग एरिया बनाएगी और सार्वजनिक जगह पर कुत्तों को खाना खिलाने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा जो एमसीडी है उसकी शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर शुरू किए जाएंगे। अगर किसी सरकारी कर्मचारी को रोकने की कोशिश की गई तो फिर जिम्मेदार जो व्यक्ति है उसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। हर एनजीओ और डाक जो लवर्स हैं उनको क्रमशः 2 लाख और 25,000 रुपये कोर्ट में जमा करने होंगे। जो लोग कुत्तों को पालना चाहते हैं वो एमसीडी से गोद लेने की जो अनुमति है वो ले सकते हैं, उन कुत्तों को ले सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य और यूटीज हैं और जो भी अलग अलग स्तर पे हैं उसके आधार पे देखें तो एनिमल बर्थ जो कंट्रोल नियम है उनके अनुपालन की जो जानकारी है वो भी मांगी है। और इसके साथ ही सभी अलग अलग जो हाई कोर्ट हैं उसमें जो भी लंबित ऐसे मामले हैं उनको सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित करने की बात की है, ये बात कही गई है। और पब्लिक फीडिंग यानी कि सड़कों या सार्वजनिक जो जगह हैं वहाँ पर कुत्तों को जो खाना खिलाना है अब वो पूरी तरह से क्या होगा, वो प्रतिबंधित होगा। ऐसा नहीं कि जैसे दिल्ली में ही देखेंगे पार्कों के किनारे लोग क्या करते हैं कि अपना जो भी जूठन है या इस तरह के जो भी वेस्ट है या इस तरह की जो चीज़ें हैं वो रख के खिलाते हैं, तो वो अब पूरी तरह से प्रोहिबिटेड है। हर वार्ड में नगर निकाय इसके लिए क्या होगा कि एक अलग से फीडिंग जोन बनाएगी जहाँ पर आप इस तरह के जो कुत्ते हैं उनको फीडिंग करा सकते हैं, आप खाना खिला सकते हैं, जूठन या जो भी आप देना चाह रहे हैं, जो बिस्किट है, दूध है, ये आप दे सकते हैं। अगर कोई सड़क या सार्वजनिक जगह पे खाना खिलाता है तो उसके खिलाफ कानूनी जो कार्रवाई है, जो जुर्माना है, जो दंड है वो भी लागू हो सकता है। खास तौर पे एमसीडी या जो भी समकक्ष निकाय है उनको हेल्पलाइन जो स्थापित करने का निर्देश है वो कोर्ट ने दिया है। और सभी राज्य और केंद्र शासित जो प्रदेश हैं उन प्रदेशों और पशुपालन जो विभाग हैं उनको नोटिस दे दी गई है कि एनिमल बर्थ कंट्रोल नियम के अनुपालन की जो जानकारी है वो देना है कि कैसे वो पालन कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं और किस स्तर पे हो रहा है, उसके क्या परिणाम है, ये सारी जानकारी देनी होगी। यही नहीं, समान लंबित जो याचिका है जो अभी भी पेंडिंग बनी हुई है अलग अलग हाई कोर्टों में है, तो उन्हें सीधे क्या किया जाए कि उसे अब सुप्रीम कोर्ट भेज दिया जाए। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो जो भी एबीसी एनिमल बर्थ जो कंट्रोल है उसके बारे में हम बात कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम देख सकते हैं कि अभी जो आदेश आया है उससे क्या बदला है। यानी कि तब क्या था, तो दिल्ली जो एनसीआर है उसकी सड़कों से सभी जो स्टेट डॉग्स हैं उनको 8 हफ्ते में पकड़कर शेल्टर में जो भेजने की बात कही गई थी, रिलीज न करने की बात कही गई थी। अब क्या है कि नो रिलीज यानी निर्देश रोका गया है और नसबंदी यानी कि टीकाकरण के बाद क्या किया जाएगा कि उन्हें रिलीज, और लेकिन फिर इसके अलावा भी कहा गया कि रेबीज या अत्यधिक जो आक्रामक मामले हैं उन मामलों में उन्हें शेल्टर में भेज दिया जाएगा। तो 2 तरह की बातें कही गई, नसबंदी टीकाकरण के बाद रिलीज की बात कही गई है, लेकिन जो रेबीज से प्रभावित होंगे, जो बहुत खूंखार जो कुत्ते काटने वाले टाइप के जो कुत्ते होते हैं उनके मामले में उन्हें शेल्टर में ही रखने की बात कही गई है। और ये अंतरिम दिशा निर्देश है, आगे का जो विस्तृत सुनवाई है, नीति निर्धारण है, वो सुप्रीम कोर्ट आने वाले समय में कर सकता है। तो ये बातें अभी डिसीजन के स्तर पे हैं। अगर हम थोड़ा सा एनिमल बर्थ कंट्रोल कार्यक्रम की बात करें तो ये किसके लिए है, तो आवारा कुत्तों की जो संख्या है जो तेज़ी से अलग अलग देश के क्षेत्रों में बढ़ रही है, जिस कारण से देखें तो कुत्ते के काटने के जो डॉग बाइट के मामले हैं, रेबीज़ के जो खतरे हैं जिस कारण से काफ़ी संख्या में लोग मारे जा रहे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए खास तौर पर कंट्रोल करने के लिए ये बनाया गया है। ये पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 और एबीसी रूल्स 2001 और 2023 पर आधारित है। इसमें क्या किया गया है कि कुत्तों को पकड़कर उनकी जो नसबंदी है, रेबीज जो टीकाकरण है वो किया जाता है और प्रक्रिया पूरी होने के बाद जो कुत्ते हैं उनको वापस उन्हीं के क्षेत्रों में क्या है छोड़ दिया जाता है। ये एक मॉडल है। इसका उद्देश्य ये है कि रेबीज़ के जो मामले हैं उन पर कंट्रोल किया जाए, लोगों की सुरक्षा के संदर्भ में जो भी एक संघर्ष है हम मनुष्यों और कुत्तों का, उस पर कंट्रोल किया जाए, दूसरी तरफ उनकी भी सुरक्षा की जाए। तो ये कुछ आंकड़े हैं, अगर आंकड़े देखना चाहें, जैसे दिल्ली के इस संदर्भ में 10 लाख कुत्ते हैं और 68,000 से अधिक जो डॉग बाइट्स के मामले हैं वो दिल्ली में देखने को आपको मिल सकते हैं। अलग अलग स्तर पे देखेंगे, देश के विभिन्न क्षेत्रों में देखेंगे तो देश भर में 2024 में 37 लाख डॉग बाइट के जो मामले हैं वो रजिस्टर्ड किए गए थे और देश में देखेंगे तो 54 मौतें हो गई इस तरह के डॉग बाइट्स के कारण।
2025 में 26,000 दिल्ली में डॉग बाइट्स के मामले आए। सर्वे में 71% लोगों ने माना कि उनके क्षेत्र में कुत्तों के काटने के जो घटनाएं हैं, हमला है, वो आम बात हो चुका है। महाराष्ट्र में अगर डॉग बाइट के मामले की बात करें तो सबसे ज़्यादा खतरनाक आंकड़े देखने को मिलते हैं और देश के विभिन्न क्षेत्रों में देखेंगे तो डॉग बाइट के जो मामले हैं वो तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो इस तरह से विभिन्न आंकड़े यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये आज की न्यूज़ थी जो लेटेस्ट अभी न्यायालय का फैसला आया, दिशा निर्देश आया, जिसकी हमने चर्चा की, उससे जुड़े हुए जो भी अहम पहलू हैं उन पर भी बात की। इसी चर्चा पर आधारित एक प्रश्न है, एनिमल बर्थ कंट्रोल कार्यक्रम किस अधिनियम पर आधारित है? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, भारतीय दंड संहिता 1860, पशु क्रूरता जो निवारण अधिनियम 1960 है, या राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 है? तो इस प्रश्न का उत्तर आपको देना है। कमेंट के माध्यम से आप उत्तर अपना हम तक भेज सकते हैं। तो इस तरह से आज हमने इस न्यूज़ की चर्चा की, इससे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण बातें थी उन पर भी प्रकाश डाला। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।